हेलो एवरीवन। हमारी सीरीज वन ट्रिक वन कंसेप्ट वन क्यू टाइप में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो हमारा क्यू टाइप है वो है फैक्चुअल, सिंपल फैक्चुअल। अब इसकी ट्रिक में क्या होता है, एक्चुअली इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक देखने की बजाय आप जो याद करने की ट्रिक है ना, जो फैक्ट्स हैं उनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रोसेस होता है वो देख लेते हैं। सन से आते हैं रेडिएशन, वो रेडिएशन होते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। ठीक है, सन से जो आए, और अर्थ पे आते हैं, अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है तो वो होते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। अर्थ एब्जॉर्व करके लॉन्ग वेव रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगी, और उन्हीं को ट्रैप करने का काम कौन सी गैसेस करती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस करती हैं। तो उनको जो ट्रैप करती हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। किसको? लॉन्ग वेव रेडिएशन को। ध्यान रखेंगे ये फैक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप अर्थ हीट, नॉट सनलाइट। सनलाइट वाला नहीं, जो रिफ्लेक्ट बैक होके जाता है वो वाली हीट को ट्रैप करती है। उनकी अलग अलग एब्जॉर्प्शन या ट्रैप करने की, हीट ट्रैप करने की कैपेसिटी होती है। उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। हर गैस का अलग होता है। रेफरेंस पॉइंट होगा CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, मतलब कि 1। ठीक है, CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 होता है। अब यहाँ पे आपको दिख रही होंगी डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस, उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और मेजर सोर्सेज। अब ये तो आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये याद रखना इजी नहीं है। तो आप क्या करते हैं, एक बार ऑर्डर याद कर लेते हैं, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ये याद ना होते हुए भी। और दूसरा, मेजर सोर्सेज पे क्वेश्चंस आते हैं। सोर्सेज यहाँ पे मेंशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक बार रीड करके बता देता हूँ। सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने बोला रेफरेंस पॉइंट भी है। इसके सोर्सेज फॉसिल फ्यूल कंबक्शन, कोल, गैस, ऑयल, ठीक है, सीमेंट प्रोडक्शन, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। उसके बाद नेक्स्ट आता है जिसका 27 to 30 होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, मीथेन, CH4। याद रखेंगे, CO2 के बाद CH4। लाइफ स्टॉक से होता है राइस कल्टीवेशन, लैंडफिल्स, वेटलैंड्स, ऑयल गैस एक्सट्रैक्शन, कोल माइनिंग। नेक्स्ट आता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, 273 जिसका कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर सॉइल्स, मैन्योर मैनेजमेंट, बायोमास बर्निंग, केमिकल इंडस्ट्रीज। अब ध्यान रखेंगे ये तीनों है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये तीनों। उसके बाद जैसे ही हम फ्लोरीन ऐड करते हैं वो सारी मैनमेड ग्रीन हाउस गैसेस हो जाती हैं। अगर आपके ऑप्शन में बाकी चीजें दी गई और एक फ्लोराइड का कंपाउंड दिया गया है तो फ्लोराइड वाला हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा। और सबसे ज्यादा आ जाता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6। याद रखेंगे, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन रीड करेंगे, दिसंबर 2025 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक पॉल्यूटेंट है, कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड। मैंने बताया था कौन से नंबर पे थी नाइट्रस ऑक्साइड, 3rd नंबर पे थी। CO2, मीथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और उसके बाद मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा NO2 का, मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखो, जून 2024 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रेफरेंस टू मेजर द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ अ ग्रीन हाउस गैस? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है, जिसका कि ग्लोबल GWP होता है 1। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इजिली।